नमस्कार। मेरे साथ एमडी एनएचएम साजू वाहिद साहब हैं और हमारे जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर औलख दीवान हैं। आज हम नेशनल हेल्थ मिशन में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर CHO का एग्जामिनेशन हुआ था 1 फरवरी 2026, उसके बारे में हमने पिछले 10 दिनों में मीडिया में, सोशल मीडिया में और कुछ हमारे पास भी कुछ कंप्लेंट आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आपके माध्यम से विस्तारित जानकारी देना चाहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर एक ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन 126 पोस्ट भरना चाहती है और ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुछ साल पहले ये इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते नहीं थे, तो हम लोग वॉक इन इंटरव्यू करके लेते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में एप्लीकेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए हम रिटन एग्ज़ाम लेते हैं। तो इस साल हमने जब इसका एडवर्टाइजमेंट किया था तो उसमें करीब 3,937 लोगों ने अप्लाई किया था। तो 3,937 में से 3,614 एलिजिबल हो गए और उसमें से करीब 2,614 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 2,614 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी 2026 को। फिर इसमें हमने पूरा प्रोसीजर करके जो हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसी है उन्होंने इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई 2026। तो 1 फरवरी 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 मतलब करीब 5.5 महीना हुआ। तो 5.5 महीना में हमारे पास कोई कंप्लेंट, कोई इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। और हमने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई, तो उसके बाद एक पहला कंप्लेंट जो मिला वो 20 जुलाई को मिला। तो 20 जुलाई को जो हमें कंप्लेंट मिला उसमें बहुत सारे उसमें पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था कि इस बार ये एग्ज़ाम OMR शीट में नहीं किया गया। नॉर्मली हमारा TPSC करते ही या समझो डिपार्टमेंट कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है तब हम ये OMR वगैरह सब करते हैं। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट था और इसके लिए इसका हमने OMR शीट में एग्ज़ाम नहीं लिया। दूसरा जो कैंडिडेट ने बोला है कि हमने हमारा एग्ज़ाम जिस तरीके से एग्ज़ाम लिखा था उस तरीके से हमें मार्क नहीं मिला, हमारा परफॉर्मेंस जैसा था वैसा मार्क नहीं मिला। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका नाम भी उसमें है, कंप्लेंट में है। तो हमने देखा कि उसमें से 1-2 लोग छोड़ के बाकी सब ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी था। अगर आपने कुछ क्वेश्चन अगर आपने अपीयर किए हैं और कुछ गलत हुए तो आपका मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो ये एलिगेशन भी ठीक नहीं। दूसरा बोला है कि जब एग्ज़ाम सेंटर में आप गए थे तो कुछ लोगों ने मोबाइल कैरी किया था, मतलब अनफेयर मीन्स कुछ हुए थे। इसके सपोर्ट में उन्होंने स्कूल वाइज कुछ मार्क दिए हमें कि नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ द स्कूल और इतना मार्क मिला है। तो हमने टैली किया कि जो इसमें करीब 12 सेंटर थे तो 2600 लोग थे। हर सेंटर में करीब 300, 400, 500 जो बड़े सेंटर है अगरतला में। तो जो सबसे बड़ा सेंटर है उसमें तो 350 लोग थे। उसमें से कुछ लोगों को 10-12 लोगों को अच्छे मार्क मिले, लेकिन वो उनका रोल नंबर भी सीरियली नहीं है।
उनका रोल नंबर कोई इस हॉल में है, कोई उस हॉल में है, कोई उस हॉल में है। तो उसमें भी हमें कुछ तथ्य नहीं मिला। उस कंप्लेंट में उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज का एक फोटोकॉपी एनक्लोज किया था। ये जो व्हाट्सएप मैसेज था वो 31 जनवरी 2026, मतलब एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले का व्हाट्सएप मैसेज है। तो जो कंप्लेनेंट ने हमें ये मैसेज शेयर किया था, हमने उनको बुलाया कि आपको ये व्हाट्सएप मैसेज कहाँ से मिला। तो पहले राउंड में तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारा मोबाइल खो गया है, हमारा हमने मैसेज डिलीट किया है। फिर हमने उनको दोबारा बुलाया, दोबारा बोल के उनको बोला स्टेटमेंट दीजिए। तो उन्होंने बताया कि ये उनके जो फ्रेंड सर्कल में किसी एक जन ने उनको कुछ क्वेश्चंस ओरली डिक्टेट किए थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने ये किया था। तो हमने देखा कि जैसे हमारा CHO का एग्ज़ाम हुआ, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आजकल आउटसोर्सिंग के लिए या कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जनरल नॉलेज से भी कुछ सेक्शन आते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, बंगाली क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, त्रिपुरा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन टाइप करके दिया है मोबाइल में या डिक्टेट किया है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है और इसका जो लैंग्वेज है, स्पेलिंग है, और ये 5 क्वेश्चन है जो उनके इसमें आए थे। और हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम इसके पहले भी हुए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्जाम में आया। तो बहुत सारे अभी NHM ने ही 30 पोस्ट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, फॉरेस्ट में भी चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट में चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, पावर में चल रहा है। तो सभी जगह एक जनरल ऐसे क्वेश्चन है। इसके छोड़ के जो हमने जहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट किया था, वो किस तरीके से सेट किया था, पेन एंड पेंसिल, बाद में उसको टाइप किया गया, कहाँ पे टाइप किया गया, कहाँ से मेल भेजा, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में इसको प्रिंट किया गया, फिर वहाँ से वीडियो कैमरा में उसको सील किया गया। फिर जो ऑफिसर जो था उनको ये किस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया गया, एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंचा गया, ये सभी चेक करने के लिए हमने एक कमेटी अपॉइंट की थी। उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया है। तो ये तो जो हमें कंप्लेंट मिला था, कंप्लेंट में कई मुद्दे मैंने आपको बताए। जो क्वेश्चन पेपर सेट करके एग्ज़ाम हॉल तक जाने का जो प्रोसेस है वो भी हमने चेक किया। और एक वीडियो क्लिप भी हमें मिला है, जो उस वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है, ये वॉइस क्लिप है। तो उसमें कोई एक जन ऑफर कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए क्या, इतना इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। और वो जो भी कैंडिडेट या उसके फैमिली मेम्बर है वो बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते आपको, और फिर फाइनली उन्होंने नहीं लिया। एक ऐसा एक क्लिप भी आया है। तो